गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप कैसे हैं। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज की इंग्लिश क्लास बाबू सर की क्लास में आपका वेलकम। और आज देखेंगे लेसन फर्स्ट में एक पोएम लगी हुई है। पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स होता है बर्फ़ के कण। बर्फ़ के कण, जब भी ऑफ लिखा होता है तो इधर पीछे से इधर को अर्थ पढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखा है डस्ट ऑफ स्नो, इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक इंस्पिरेशन पोएम। देखें अबाउट द पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मार्च 26, 1874, जनवरी 29, 1963, यानी 26 मार्च 1874 को जन्म हुआ था और जनवरी 29 जनवरी 1963 को उनकी मृत्यु। वॉज एन अमेरिकन पोएट, जो कि एक अमेरिकन कवि थे। हिज वर्क वाज, उनकी जो रचनाएं थी, इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, प्रारंभ में इंग्लैंड में प्रकाशित हुई। बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके बाद संयुक्त राज्य में प्रकाशित हुई। नोन फॉर हिज रियलिस्टिक depictions of rural life and his command of American colloquial speech, यानी उन्होंने सबसे पहले ग्रामीण जीवन का चित्रण किया और अमेरिकन भाषा में उन्होंने बहुत विशेषताएं लिखी। फ्रॉस्ट फ्रिक्वेंटली माने प्रायः रोट अबाउट सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के प्रारंभ में न्यू इंग्लैंड में उन्होंने सबसे पहले ग्रामीण जीवन का उल्लेख किया, लिखना प्रारंभ किया। यूजिंग देम टू एग्जामाइन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स, उन्होंने सामाजिक समस्याओं को और दार्शनिक विषय वस्तु पर रचनाएं की। अबाउट द पोएम, कविता के विषय में। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम यट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, यानी डस्ट ऑफ स्नो पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा एक सिंपल और एक छोटी सी पोएम जिसका एक बहुत गहरा और बहुत विस्तृत अर्थ होता है। द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट्स ऑफ पीटी मीन्स मामूली, as experiencing snow once on one's body can brighten one's day up, यानी पोएट कवि का यहाँ पर जो अनुभव है वो छोटे छोटे यानी बर्फ़ के कण मनुष्य के जीवन को कितना बदल सकते हैं। द मैसेज ऑफ द पोएम, इस कविता का जो संदेश है, इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है, पुट इनटू बताया है। ऑलवेज अ लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस, यानी हमेशा छोटी भी चीज़ों का बहुत महत्व होता है। द टेक्स्ट, कविता में देखें। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री, यानी केवल 4th लाइन की ये एक स्टेंजा है, जो पंक्तियाँ हैं 4 लाइनें कविता में। तो देखें, कवि कहता है कि वह एक बार एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। तो देखें, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस पर एक कौवा बैठा हुआ था, उसने धतूरे के पेड़ को हिला दिया, उसकी शाखाओं को हिला दिया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, यानी उस पर बैठे कौवे ने जब उस शाखा को हिलाया तो बर्फ़ के कण हिमलाक के पेड़, हिमलाक मीन्स होता धतूरा, धतूरे के पेड़ से कुछ बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिरे। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी उसने मेरी मनोदशा को चेंज कर दिया। जैसे ही बर्फ़ के कण उस कवि के ऊपर गिरे तो उसकी मनोदशा चेंज हो गई। पहले वो बहुत दुखी था, लेकिन अब वह दुखी नहीं बल्कि सुख का अनुभव करने लगा। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, और मैंने जो
पहले मैं तो दुखी था, कभी कहता है कि पहले मैं दुखी था, लेकिन जो शेष दिन बचा वो पूरा दिन तो मैं दुखी रहा, लेकिन उतने समय में बहुत खुश हो गया। यानी ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, र्यूड माने दुखी रहा। मैं उस क्षण के लिए तो खुश हो गया, लेकिन शेष भाग मेरा दुखी रहा। ये पोयम यहीं से समाप्त होती है। दिस पोएम इज़ फिनिश्ड फ्रॉम हियर एंड दैट इज इनफ फॉर यू टुडे, एंड आई विल टीच यू द नेक्स्ट पोएम द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।